मोदी ने दिवाली के इस त्यौहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्यौहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। तो हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो पाकिस्तानियों के बीच में पहुंची पूछने की भाई दिवाली तो एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है कि हर देश में मनाया जाता है, फिर चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे हिंदू कंट्री हो, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, फिर कोई भी कंट्री हो। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है। चलते पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, देते हैं इस पे अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहले घंटा बनाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए, साथ के साथ इनको खेलने को देखने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालत कहां तक जाती है और इनकी सोच किस लेवल तक जा सकती है। मतलब त्यौहार उनका है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंडिया बेसिकली 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे एक तासुर दिया जाता है कि हम मजहबी तौर पर बड़े ज़्यादा इन हैं और दुनियावी तौर पर भी। और दूसरी बात आप नहीं कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक और लॉजिक ये भी है कि मजहबी त्यौहार अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो ना, तो भी पूरी दुनिया के अंदर ही मनाया जाता है। अब वो किसी को ज़्यादा हाइप मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है, वो एक लॉजिक है। और दूसरी बात, इस दफ़ा जो हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें दो टॉपिक से कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15-15 हज़ार रुपये दिए पर फैमिली को। और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा जी कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए, गिफ्ट दिए हैं। अच्छा। और प्रॉपर सेमिनार था जिसमें उन्होंने ये सारा काम किया। और दूसरी चीज़ ये मेरा ख्याल है जो जयशंकर होकर गए हैं, ये शायद उसका नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। नहीं, देखें, ये बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि मामलात को जंग के ज़रिए ना, टेबल टॉक के ज़रिए। वहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ये मिलता था कि जी हम कश्मीर में और उन जगहों पे जाकर एक हाइप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ हम तो चाहते हैं कि टेबल टॉक की जाए। आपने उनके टीवी शोज़ भी देखे हैं और उसके अलावा उनकी पॉलिटिकल शोज़ भी जो होते हैं, उनमें सारा कुछ मुद्दा पाकिस्तान पर डाला जाता है। लेकिन ये देखें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में। तो बेटा जी, पहली बात, इस्लाम को सब ना डेंजर समझते हैं अपने लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है ना, वो किसी मजहब में नहीं पाई जाती, ना क्रिश्चियनिटी में, ना बुद्धिज्म में, जैन, किसी पारसी, किसी में भी नहीं। जो एक्सट्रीमिज्म तुम में पाई जाती है, तुम लोगों में एक्सट्रीमिज्म, गंदिज्म, पता नहीं क्या क्या पाया जाता है। बात समझ में आई? और मेरे समझ में नहीं आता सिर्फ तुम्हें ही हाइप क्यों नहीं मिलती है। क्यों नहीं हाइप नहीं मिलती? क्रिसमस को मिलती है, हाइप मिल जाती है क्रिसमस को, हैलोवीन को हाइप मिलती है, न्यू ईयर को हाइप मिलती है, बट व्हाई नॉट यू? क्योंकि तुम्हारे में खून बहाया जाता है। वायलेंस की जगह नहीं है, वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता, वायलेंस पे कोई जाना नहीं चाहता। सब एक ना अच्छी चीज को, खुशियों को, एक प्यारी चीज को लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज ज्यादा जाती है। आगे बात समझ में? और तुम्हारे यहाँ पे क्या इंतहा पसंदी नहीं है, तुम्हारे कानून में, गवर्नमेंट में नहीं है। तुम्हारी गवर्नमेंट से लेके लोगों के बच्चे बच्चे में एक गंद फैला हुआ है। अगर वहां पे कोई हिंदू अपनी बेटी की किडनैपिंग की खबर लेके जाता है, कोर्ट में पेश होता है ना, तो वहां का जज, वहां का पुलिस वाला, पहली बात तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वो हंसते हैं बैठ के। ना वहां का जज सुनता है, ना वहां की कोर्ट सुनती है, ना वहां का पुलिस वाला सुनता है, ना वकील सुनता, कोई नहीं सुनता। इवन तुम्हारे यहीं का एमपी रो पड़ा था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में रो पड़ा था। और ये पता है ये हृदय परिवर्तन क्यों आ रहा तुम लोगों में, मरियम नवाज इसमें? क्योंकि तुम्हें भूखे मरने को नौबत आ दी तुम्हारी। तुमने तो हमसे 235 या 36 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, लेकिन इंडिया ने नील बटा सन्नाटा इस बार कुछ भी नहीं खरीदा। पहले आ जाता था किसी और रूट से, इस बार नहीं खरीदा कुछ भी, नील बटा सन्नाटा। नहीं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ जाते थे वहां से, बट इस बार वहां से नहीं आए कुछ भी। समझ में आ गई बात? और तुम टेबल टॉक करना चाहते थे, 4-3 जंगें तुमने इस पे लड़ी हैं कश्मीर के नाम पे। कश्मीर के नाम पे तुमने 3 जंगें लड़ी हैं, धोखे से वार किया। जब देखा जंगों से कुछ नहीं हो पाया, तो फिर तुमने 1000 स्कर्ट, 300 जंगें, इसका रंडी रोना लेके बैठ गए। फिर तुम लोग, चीज मुझे समझ में नहीं आती, चाइना क्यों नहीं भेजता भाई? चाइना भी तो क्लेम करता है, चाइना नहीं भेजता। क्यों पाकिस्तानी बोला जाता है? चाइना को कभी ये नहीं बोलते कि भाई चाइना भेज रहा है, टेररिस्ट भेज रहा है चाइना।
तुम्हें ही क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है मुझे समझ में नहीं आया। भूटान क्यों नहीं, और कोई कंट्री क्यों, तुम ही क्यों? ये तो बांग्लादेशी होगा साला, या फिर पाकिस्तानी होगा, तुम ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? और ये जो तुम्हारी तरफ से प्यार मोहब्बत दिख रही है ना, भूखन मरने चालू हो गए तुम लोग। और मैं कहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अनस्टेबल रहेंगे इंडिया में शांति बनी रहेगी। फिर भी नहीं बनती, इनको कहीं से मिल जाता है पैसा, तो इंडिया से जितना जाएगा ये उसको बड़े लेवल पे स्केल करके करेंगे। और जो लोग भी छोटे मोटे बिजनेस या इनको यहाँ वहां से हायर करते हैं, ऑनलाइन हायर करके उनसे काम करवा रहे हैं इंडिया में बैठ के, तो भैया तुम्हारे यहाँ पे उनसे भी चीप मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। इन जिहादी माइंडसेट वालों को रखना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे खा देंगे किसी इंसान ये, उसी पैसों से निकल जाओगे। समझ में आ गई बात? और नहीं समझना चाहो तो तुम लोगों की वजह से तुम्हारी फैमिली तो पता नहीं बचे ना बचे, मुझे नहीं पता, किसी और की फैमिली जरूर जुड़ जाएगी। जैसे भी 7 से 8 माइग्रेंट, एक डॉक्टर मारा गया है वहां पे, ये इन्हीं पैसों की करामात है सारी। तो तुम्हें समझ में नहीं आती इन चीजों की। इजाफा करना चाहूंगी, शायद आपने ये खबर नहीं सुनी, पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान कर रहा है दहशतगर्दी जो कश्मीर के अंदर हो रही है। उन्होंने कहा जी ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। उन्होंने ना खुदा का वास्ता दे के बोला कि आप लोगों को खुदा का वास्ता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी करना छोड़ दें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, कश्मीर ने पाकिस्तान नहीं बनना। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। कश्मीर करना छोड़े, अपने मुल्क को बेहतर करें। ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मैं चलें अब एक लॉजिक मुझे बताएं। हाँ। जब उन्होंने अपने आइन में चेंजिंग की थी, कश्मीरियों का जो हक था वो अपने मुल्क में जम कर लिया था, तो ये किसकी गलती थी, ये किसका कसूर था? हम वो तो नरेंद्र मोदी साहब खुल्लम खुल्ला कहते हैं ना कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो उन्होंने रिमूव किया, और वो इस बात को बड़ा प्राउडली पूरी दुनिया को कहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही G20 की मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में की करवाई गई। अच्छा, अब जब वो कहते हैं तो अब्दुल्ला साहब को इसको ये पॉइंट भी नज़र आना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने एक शो में ये भी कहा था कि आप कश्मीरियों से जाके पूछें, दोनों साइड के कश्मीरियों से, कि आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं, और 80% कश्मीरी इंडियंस कश्मीरी वो ये कहेंगे कि हमें अलग रियासत बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कश्मीरी आप ये कह सकते हैं 60% कहते हैं कि हम पाकिस्तान के रहना पसंद करेंगे, 40% पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो भी ये कहता है कि हमें अलग रियासत बना दिया जाए। और जो आपका पॉइंट है ना दिवाली वाला, ठीक है, अब दिवाली को एक स्वीट जेस्टर तो है, लेकिन आप उसको जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है ना शिद्दत पसंदी का, आप उसको रिमूव करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तब तक ये कामयाब नहीं होगा जब तक इसको नेशनल तौर पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया ना गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा, आप बीजेपी को देख लें, उधर से जो उनकी ऐसी पार्टियां हैं जो इंतशार फैलाती हैं हर मामले को, इवन कि उनके मुल्क में कोई ऐसा नाम रख लेता है ना, वो भी इस चीज़ को जोड़ देते हैं, यार ये तो मुसलमान इंतहा पसंदी वाला नाम है। आपने देखा था तो सर हमारे सरों पे लेबल लगा दिया और पता नहीं ये कब हटेगा। आप देखें कि पाकिस्तान को पहली बात में झंडू, जो इंडिया के नॉर्मल बंदे हैं ना, उनको जो कश्मीर के हैं उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको दिमाग में जो जिहाद भरा पड़ा गया था वो खैर वैसे ही रहता है, जो मुसलमान है वो तो ही है, वो 90% ऐसे ही हैं। लेकिन इन जाहिलों को एक चीज समझ में नहीं आती, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के जो कश्मीर में जो पीओके कश्मीर में रहते हैं, उन जाहिलों को एक चीज समझ में नहीं आती, चाइना वो ड्रैगन है, इनको निगल जाएगा ना, ढकाल भी नहीं लेगा ना, फिर उसमें यूएन कुछ बोलेगा ना, तुम्हारा ओआईसी बोलेगा, ये पाकिस्तान बड़वा भी चुप रहेगा। और तुम लैंडलॉक कंट्री हो, हर जगह से भूखन मर जाओगे, वहां पे कुछ मिलता भी नहीं है। कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था ना, पता किस बेसिस पे दिया गया था? टैक्स के बेसिस पे दिया गया था, चीजों के बेसिस पे। जो चीज हमें यहाँ पे दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, यूपी में बैठ के, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेंगलुरु में मिलके जो भाव हमें वहां यहाँ मिलता था ना, वहां से 1000 गुना सस्ता मिलता था। वहां पे जो चीज यहाँ 10 रुपए की मिलती थी वहां 2 रुपए की मिलती थी। क्यों भाई? क्या वहां से जो सामान निकलता था 10 रुपए का, यहां आके 100 रुपए का मिलता था हमें। समझ में आ गई बात? और तुम लोगों के ना लेवल लगाने वाला कोई नहीं है, तुम लोगों ने खुद लगाया भाई। ये तुम्हारे यहाँ पे पाए जाते हैं 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तुम्हारे यहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, तुम्हारे यहाँ पे आए दिन बम धमाके होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे टीटीपी को सपोर्ट किया जाता है, तुम्हारे यहाँ पे जश्न मनाए जाते हैं। जब किसी देश में, नॉन मुस्लिम कंट्री में कुछ होता है ऐसा, तो तुम्हारे यहाँ पे जश्न मनते हैं, काफिर खत्म हो रहे हैं। तो तुम्हारे यहां से कोई अगर जाके फट जाता है ना, तो तुम उसको प्राउडली बोलते हो, उसको प्राउड मोमेंट मानते हो।
और इंडिया ने सबूत दिए हैं, तब तुम ग्रे लिस्ट में गए हो, तब पूरी दुनिया ने माना है। इंडिया ने तुम्हें सबूत दिए पूरे वर्ल्ड के सामने, इंटरनेशनल कोर्ट में तुम्हें घसीटा है, तुम्हें कुत्ते की तरफ भगाया है, फिर तुम्हारे मुशर्रफ ने माना, तुम्हारे नवाज शरीफ ने माना, और तुम्हारे कितने सारे जो एक्स आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, या फिर एयरफोर्स चीफ हैं, उन लोगों ने खुद इस चीज को कबूल करा। जाके उनकी किताबें पढ़ लो, समझ में आ गई बात। तो लेबल लगाया नहीं, तुमने खुद लगाया वो, और ये लेबल तब तक लगा रहेगा जब तक तुम लोग अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आते, जब तक तुम लोग ये नहीं बोलते कि ऐसे लोगों को हम यहाँ पे पनाह नहीं देंगे, इनको निकालते या तो इनको जैसे लोगों पे ब्लास्फेमी केस लगा के मार देते ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं, इनको नहीं मार दिया जाता लिंचिंग करके, तब तक तुम लोगों पे ये लेबल लगा रहेगा, ताउम्र लगा रहेगा। इस तरह पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानियों को हर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट किया जा रहा है, दुनिया इंडिया को हाथों हाथ ले रही है, इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है, और पाकिस्तानियों को आप देख लें, ये सब हमारे सियासतदानों का किया धरा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया को भी आप कभी जाएं, आप अभी कनाडा में चले जाएं, वहाँ पे इंडियन के साथ क्या हो रहा है वो नहीं। खालिस्तान की जो एक तहरीक एक सॉफ्ट इमेज ये गलत क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तानियों की वजह से सारा कुछ हो रहा है। इंडियन भी बहुत कुछ करे, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, बुरे को बुरा कहना चाहिए। अब ये हर जगह पे हम ये कह लें कि जी इंडिया अच्छा है पाकिस्तान बुरा है, और दैट वाज वेरी रॉन्ग। और हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि जो हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बना हुआ है ना, वो जिस मर्जी बंदे की वजह से बना हुआ है, हमें उसको बेहतर इमेज बनाना पड़ेगा। और जो अभी रिसेंटली जो मरियम नवाज ने कहा कि हम इंडियन पंजाब से बात करते हैं, स्मोक का जो मसला चल रहा है हम बात करते हैं और इसको रैंडम हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ हवाओं का है। अब ये कोई सियासी मसला तो है नहीं है कि यार अब हवा यहाँ से आए या वहाँ से आए, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो स्मोक नहीं था, दिवाली तब भी होती थी। ये आप देखें ना कि दिल्ली के अंदर भी इसी तरह का एनवायरनमेंट पाया जाता है स्मोक के हवाले से। और मरियम साहिबा ने ये बात जो है ये शंकर के आने से पहले की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो आएंगे हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम यहाँ किसी बायलेटरल इशू पे बात करने नहीं आ रहे हैं, हम आएंगे अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने वही किया। अब देखें ना, अब ये पॉइंट आप खुद मुझे कह रही हैं कि उन्होंने पहले कहा हमने किसी और इशू पे बात ही नहीं करनी, दैट्स मीन कि उनकी प्रायोरिटी सेहत या इन्वायरमेंट था ही नहीं। अब तो प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंड सेट है। और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना शुरू हो गया है। आप कभी पाकिस्तान का नाम लेके देखें, वो आपको बताएंगे दुनिया के लोग कि यार पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज हैं। और इंडियन, मैं ये नहीं कह रहा इंडियन अवाम, आप कभी यूट्यूब पे जाएँ, आप अपने चैनल पर देख लीजिएगा या डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल पर, वो पाकिस्तानियों को किस तरह से लेजेंड मानते हैं, और हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इंडियन मुल्क में क्या होता है, अगर इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में आप शाहिद अफरीदी की टी शर्ट पहन के चले जाएं, वो आपका क्या हाल करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी स्टेडियम में, मैं अगर तेंदुलकर की या विराट कोहली की शर्ट पहन के चला जाऊंगा तो कोई मुझे दूसरी दफ़ा देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शिद्दत नहीं है। ये पॉइंट लोग नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान शिद्दत फैला रहा है, हालांकि उनके मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर अगर कोई फ़ैन है तो उसकी टी शर्ट पहन के चला जाए तो वो कह देंगे कि आपको पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है, आप वहाँ पर चले जाएँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे। पाकिस्तानी गलत नहीं है ना, वो गलत है, हमारी वो थॉट गलत है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो लेकिन हमारे बुरों को ज्यादा बुरा कहा जाता है और उनके बुरों को कहा जाता है कि यार खैर है। ये सिर्फ ये आप नहीं कह रहे, ये पूरे यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी बैठी हुई हैं जिनको शायद लगता है कि ये हम ऐसा करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अच्छे बुरे लोग, अब वहाँ पे जो 140 करोड़ लोगों की आबादी है, वहाँ पे हिसाब से बुरे लोग भी ज्यादा होंगे, लॉजिक है ना। तो अब उनके बुरों को बुरा नहीं कहा जाता, हमारे बुरों को बुरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन चुका है यार ऐसे तो है ही है। मैं ये पॉइंट है, अगर इसको आप समझ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ से कोई मसले होंगे। ये सियासी मसले हैं, इसको आप ना मजहबी बना सकते हैं, ना सोशल बना सकते हैं, ना ही आप इसको पर्सनल इश्यूज बना सकते हैं। ये सिंपल एक लॉजिक है। तो भाई पहले इसकी एक बात पे मैं सहमत हूं कि भाई पाकिस्तानियों को बुरा क्यों कहा जाता है, इनकी पब्लिक को बुरा क्यों कहा जाता है। इनमें इनकी पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, गलती इनकी पब्लिक की है। और रीजन पता है क्यों है? क्योंकि तुम लोग उनको ऐसा बचपन से सिखाते हो गंद मचाना, वो बाहर जाके भी वही काम करते हैं। जब तुम चोरी घर में सिखाओगे तो बाहर जाके कौन सा वो हुनर का काम करेगा? तुम घर में ही माँ बहनों का रेप करना सिखाओगे तो बाहर जाके कौन सी वो उसको देवी मानेगा? घर से ये सिखाते हो ना तुम, तभी तो 14 साल की 50 साल का बुढ़ा 45 साल का 14 साल की लड़की पे लाइन मारता है, 15 साल की बच्ची पे लाइन मारता है। और भाई कनाडा की बात, कनाडा में ना पॉलिटिकल एजेंडा है जस्टिन ट्रूडो का, उसके बाप का भी यही था। और जो खालिस्तानी 2, 4, 10 लाख जो भी होंगे उनका। इसकी एक बात सही है, 140 करोड़ आवाम में 25 करोड़ आवाम से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा जेलों में मिलने वाले कौन है? पाकिस्तानी, ना कि इंडियंस।
फिर तो हर जगह इंडियंस को ही हाइप होनी चाहिए थी, इंडियंस को होना चाहिए था। जब इतने सारे हैंगे तो इंडियंस को होना चाहिए था ना। पाकिस्तान ही क्यों है? क्यों हर जगह पाकिस्तानी? तो चाहे इस्लामिक कंट्री हो चाहे नॉन इस्लामिक कंट्री हो, एनीवेयर हर जगह से लतियाए जाते हो। तीसरी बात, मरियम नवाज कौन होती है भाई? जो एक स्टेट की सीएम है, वो दूसरे स्टेट के, दूसरे देश के दूसरे स्टेट के सीएम से बात करने का हक कैसे है उसका? कैसे है? क्या वो उससे बात करेगी? वो बात करने की हिम्मत वो है? उसकी अथॉरिटीज हैं कि वो स्टेट के उससे बात करेगी इस चीज को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके या फिर पॉल्यूशन को लेके? तू है कौन? और तुम लोगों को चुड़न दे रही है। इंटरनेशनली तुम लॉज को नहीं समझते, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझते। अगर कोई भी बात करेगा तो तुम्हारी गवर्नमेंट बात करिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट बात करिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बात करती है। पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रेज करेगी, फिर वहां से फिर वो वहां शिफ्ट होगा। तुम इतने क्यों जाहिल हो बे? इंडिया की सॉफ्ट इमेज इसलिए है क्योंकि इंडियन जाके ना तुम्हारी तरह वहां पे गंदी हरकतें, गंदी नियतें नहीं पालते, वहां के कानून मानते हैं। कितने इंडियंस हैं कि जो बाहर की जेलों में भरे पड़े हैं। तुम्हारे इस्लामिक कंट्री में 90% जो मुस्लिम हैंगे, जो 90% पाकिस्तानी हैंगे, जेलों में है। 90% जो जेलों में है वो ना पाकिस्तानी हैं। तुम्हारी न्यूज आती है कभी टर्की से, कभी ग्रीस से, कभी जॉर्डन से, कभी फ्रांस से, कभी जर्मनी से, कभी यूके से, कभी यूएस से। तुम लोगों की न्यूज आती है जाहिलों, इंडिया की नहीं आती। 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, फिर भी नहीं आती। जस्टिन ट्रूडो उसको तो, उसके जो गवर्नमेंट के लोग हैं उसको लात मारने को तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उस चूते की वजह से, उसी चूतियापंथी की वजह से इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए, उसी चूते की वजह से। तो बेटा ये मत सिखाओ हमें, जाके ना जरा आंकड़े पढ़ लिया करो। और यहाँ पे ना कोई ये नहीं बोलता कि किसी ने श्री राम जी को गाली दे दिया, हनुमान जी को बोल दिया तो सब तन से जुदा हो जाता है। तुम लोगों में तो इतनी बर्दाश्त भी नहीं है, 2 बिलियन होने के बाद भी तुम लोगों में बर्दाश्त नहीं है। तुम लोगों का ईमान इतना कमजोर है, बताओ। मतलब अपनी बातों पे खुद ही फंस जाते हैं बेचारे, ये ईमान वाले लोग हैं। बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ज्यादा जियो पॉलिटिक्स में ध्यान रखे, मेरे हिसाब से देखो, दूसरे देश के स्टेट का बंदा जब तक बात नहीं कर पाएगा, जब तक उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। मुझे तो ये मैं श्योर हूं इस चीज को लेके, बट कहीं भी लूप होल्स होते हैं बहुत सारे। आप सब मेरे को बताओ कि क्या ऐसा है कि एक कंट्री का एक स्टेट का सीएम दूसरे स्टेट के सीएम से बात कर सकता है बिना उसके सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे? नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अगर कुछ लूप होल्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको पता हो तो बताएं। बाकी इस पढ़े लिखे भोंदू की बात आपको कैसी लगी, कैसी नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरी बातें आपको क्या लगती हैं, क्या सही है, क्या गलत है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।